जयराम महतो को प्रधानमंत्री मोदी क्यों वाच कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि अच्छा भाषण देता है, इसलिए कि बंदे ने 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ है, इंडिपेंडेंट और फर्स्ट बार में कोई 3.5 लाख वोट नहीं लाया है। आज अमित शाह भी हमारे भाषण को बात करते, क्यों? इसलिए नहीं कि हम बहुत तगड़ा भाषण देते हैं, हमने लोकसभा में ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट अपने दम पे लाया। अरे ठीक है, चुनाव के परिणाम की बेहतर ना बेहतर अलग बात है, लेकिन है ना भाई अपना पार्टी का हम चेहरा। वो लड़का 4 दिन का बिना खींचा हुआ टी शर्ट पहन के घूमेगा। अरे लोग चोरिया जाती ना, हमने कहा चाहे कोई भी तो 4 रुपए परफ्यूम लगाया जाए, ग्राउंड घूरे ले जाते हैं तो परफ्यूम लगा के जाते, खेले ले जाते हैं तो परफ्यूम पाउडर लगा के जाते। अब देखा तो देख ले, करीब से देख ले, टीका फोका लगा। ठीक है, अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज जुल्मी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। उन्हीं अच्छे कामों में से एक नतीजा रहा लोकतांत्रिक ढांचा। ये जो हम लोकतंत्र के ढांचे में आए हैं, ये जो जनता की सत्ता जनता चुन के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ये अंग्रेजों के कालखंड में डिसाइड हुआ। और जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि हम अगर 5 मिनट का फुटबॉल के मैच के बाद पेनल्टी का खेल खेलते हैं तो नियम की आवश्यकता होती है, हमें नियम की आवश्यकता होती है उस फुटबॉल के खेल को खेलने के लिए। तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी, और इस देश में संविधान आया और साथ ही साथ वोट का अधिकार आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा के घर में रानी नहीं बनेगी, जो काबिल होगा वही हकदार होगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो इसलिए वोट की व्यवस्था हुई कि आम जनता अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? ना अपनी सुविधाओं के लिए चुनेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनेंगे, अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की उन्नति के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कमाई के लिए वोट करेंगे। वो वोट करेंगे अपने गांव की सुविधा के लिए, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं के लिए जनता वोट करेगी। लेकिन आज नेताओं ने हमें अंधेरे में रखा, कभी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से न वोट की बात कही, हम वोट क्यों देते हैं उस विषय पे बात किया, न कभी हमें ये बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता की सुनी जाती है, जनता की चलती है। तो आज हम लोग एक क्रांति के रूप में आए हैं, एक बदलाव के रूप में आए हैं, और ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को जीवित रखा जा सके। और नहीं तो चाहे वो झरिया का इतिहास रहे या झारखंड के तमाम विधानसभा और राज्य का इतिहास रहे, चंद परिवारों के हाथों में हमेशा सत्ता की चाबी रही है। जब चंद परिवारों के हाथों में सत्ता की चाबी रही है तो संपत्ति भी चंद परिवारों के हाथों में रही है। आज यदि आज हमने अपने प्रत्याशी हमारे अभिभावक स्वरूप रुस्तम जी को भी सुना, बंटी जी ने भी अपने बातों में जिक्र किया रोजगार को लेकर, युवाओं के हक अधिकार को लेकर, लेकिन आज 24 सालों के बाद भी अगर ये समस्या है तो दुख और दुर्भाग्य इसलिए है ना कि तोहनी तो झारखंड के झरिया में रहा। झरिया के बारे एक समय लोग बोला हलतीन, खासकर यूपी बिहार दने से जावा हलतीन कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, कमैला नोट कड़कड़िया। कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया और नोट कमैलो कड़कड़िया। तो अगर झरिया में आज भी लोग ये कह रहे हैं तो नहीं तो झरिया में कोयला के खदान के बीच रहा, हम तो बनवाधारी रहा, हमारे घर में पारासनाथ के ठीक अगल बगल में। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ दे, लोहा और स्टील तो छोड़ दे, यहाँ के पत्ता के भी दाम मिला। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिले। अब पत्ते मतलब अंजीर पात ना, पत्ते माने आम पात ना, पत्ते माने जाम पात ना, पत्ते माने चुकड़ू के पत्ते, चुकड़ू पत्ता जगह से घोंग बनवा, घोंग भुजा ना, अगर दाम मिले है, पैसा मिले है। पता यानी केंदू के पते को, केंदू पता जगह से बीड़ी बनो, सबसे ज्यादा बंगाल की ना तो पता है झारखंड से, लेकिन सबसे ज्यादा बीड़ी के शौकीन कहाँ हो? बंगाल में। यानी केंदू पते के दाम हमरा मिला है।
अरे जब बिहान बिहान झरिया में तोहनी जे चौप सिंगाड़ा जो दोनवा में खा है ना, वो सारे पते के दोना रहा। यानी झारखंड राज्य जगह पते के पैसा मिला है, और उस राजनगर गरीबी है, उस राजनगर लाचारी है, उस राजनगर बेबसी है। तो सवाल है क्यों? क्यों? एक एक सवाल क्यों? कि जहाँ के पत्ता का दाम है, जहाँ की लकड़ियों को दाम मिलता है, जहाँ के दतवंड को दाम मिलता है, जहाँ का बालू का दाम है, जहाँ के पत्थर का दाम है, जहाँ के ढेला का दाम है, वहाँ 27% कोयला मिलता है। क्यों?